दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सेलेनियम का यूज़ करके डायनेमिक वेबसाइट को स्क्रैप कैसे करें पाइथन में। इसके लिए आज हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे जिसमें कि एक ब्लॉग स्पॉट का आर्टिकल स्क्रैप करेंगे हम। बहुत सिंपल सी वेबसाइट है बट डायनेमिक वेबसाइट है, तो आज उसका हम यूज़ करने वाले हैं। बस हाँ, एक बात याद रखना गाइस कि सेलेनियम को चलाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र की इंस्टॉलेशन ज़रूरी है। उसका पूरा इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने आई बटन में ऐड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है मैंने। वहां से याद से देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना ताकि आपको क्लैरिटी शुरू से ही मिलती रहे, बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ। ठीक है, आगे बढ़े आप। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं, बट गाइस इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहूंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। वो ये था कि हम सेलेनियम को यूज़ करते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स को स्क्रैप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो लाइब्रेरी जो हम पहले यूज़ कर रहे थे रिक्वेस्ट एंड ब्यूटीफुल सोप, वो काफ़ी नहीं रहती है, वो होती है वहीं तक लिमिट जहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स की। बट जहाँ डायनेमिक वेबसाइट है, जहाँ पे हैवी वेबसाइट्स है, वहाँ पे है सेलेनियम। और सेलेनियम में क्या चाहिए होता है? क्रोम ड्राइवर, जो कि कर लिया था हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल। चलिए आज करते हैं हम इसको आगे शुरू। तो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स जंप इनटू द कोड। तो गाइस कोड में आपको दो लाइन ऑफ कोड मैंने लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था, समझा दिया था। फॉर अ रिकैप मैं अभी भी बता देती हूँ कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो। पहले लाइन ऑफ कोड में कि आप सेलेनियम से इंपोर्ट कर रहे हो वेब ड्राइवर, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो कि इस पूरे स्क्रैपिंग का मेन टूल है, जो कि कम्युनिकेट करेगा ब्राउजर और मॉड्यूल के बीच में। तक क्लियर हो गया? जो ब्राउजर को कंट्रोल भी करेगा बेसिकली एक तरीके से। तो कम्युनिकेटर कंट्रोल एक चीज है, यहाँ पे वो दोनों चीजें करेगा वेब ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर जो है वो मेन टूल है इस पूरे के पूरे स्क्रैपिंग का। अब आपके सामने जो ये है लाइन 9 नंबर 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्रोम ड्राइवर को लोड करने के लिए हम सर्विस को कर रहे हैं कॉल। अब यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन है, फ्रॉम सेलेनियम वेब ड्राइवर कॉमन बाय इंपोर्ट बाय। बाय हम एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये उसके लिए लाइक बाय आईडी, बाय नेम, बाय क्लास, बाय एक्सेट्रा। उसके लिए हम यहाँ पे बाय को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है हमारे पास ऑप्शंस, हम ऑप्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं क्रोम ब्राउजर के लिए ऑप्शन सेट करने के लिए। अब वो ऑप्शन कौन से सेट करेंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और है वेब ड्राइवर वेट एंड ईसी। वेब ड्राइवर वेट एंड ईसी। वेब ड्राइवर वेट एंड ईसी का काम है पेज लोड होने तक वेट करना, क्योंकि डायनेमिक कंटेंट है, लोड होने में टाइम लगेगा ही लगेगा। वो टाइम कितना लगता है, कितना सेकंड से कितना मिनट है, वो सभी आप चीज आज की इस वीडियो में देख लोगे। ठीक है, इतना क्लियर मिल गया, इतनी क्लैरिटी मिल गई कि इस लाइन नंबर 6 तक ये एक लाइन ऑफ कोड का क्या मीनिंग रहा है। अब आगे आते हैं। क्रोम ब्राउज़र का पाथ हमने लास्ट टाइम देख लिया था, उसको सेट कैसे करना है, क्या पॉसिबल एरर जो आ जाते हैं, तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी इसको इस वीडियो में। फॉर मोर डाउट्स यू कैन जस्ट गो इन द लास्ट वीडियो एंड जस्ट क्लियर एंड देन कम बैक हियर। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र का पाथ हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो जो अब हमारे पास जो नेक्स्ट होता है, एक चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी यहाँ पे, वो है ये आर। आर का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। क्यों यूज किया हुआ है? ताकि इसका मतलब, पहले इसका मतलब है रॉ स्ट्रिंग। इससे हम अवॉइड करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स को, जिसकी वजह से हमें यूनिकोड और एस्केप एरर नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं आर कैरेक्टर, आर वर्ड, रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम पहले आएंगे, हम पहले यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन सेट करेंगे। तो लेट्स सेट द ऑप्शन। इसके लिए अब हम लिखेंगे सिंपल सी लाइन क्रोम अंडरस्कोर options is equals to, you can see here। ठीक है, अब हम इसमें आर्ग्यूमेंट ऐड करने वाले हैं। गाइस अभी जो हेडलेस आप देख रहे हो, जो मैंने लिखा है यहाँ पे हेडलेस, इसका मतलब है ब्राउजर बैकग्राउंड में चलेगा और जीयूआई ओपन नहीं होगा इसमें। ये फास्ट और लाइट वेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे हेडलेस का यूज कर रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हेडलेस डाउनलोड कर लेना उस वाली वेबसाइट जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, हमें वो नहीं करना। अब हमें करना है क्रोम ब्राउजर को स्टार्ट, उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोड। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है ड्राइवर, देन वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, देन service is equals to then service again, then comma, then we'll write options क्योंकि हमने ऑप्शन सेट किए हुए हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे क्रोम अंडरस्कोर ऑप्शन, जो अभी हमने पहले क्रोम का ऑप्शन सेट किया हुआ है शुरुआत में ही, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। यहाँ पे हमने ये किया, सेलेनियम का ब्राउजर इंस्टेंस स्टार्ट हो गया हमारे इस वाली लाइन के कोड से, सिंपल एक लाइन के कोड से। यहाँ पे जो इंस्टेंट ड्राइवर था वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब हम करेंगे वेबसाइट को ओपन, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, हमें ड्राइवर, देन हमें लिखना है यहाँ पे डॉट गेट। अब यहाँ पे जो हम वेबसाइट यूज करने वाले हैं गाइज, हमें यहाँ पे वही लिखना है। तो हम जो वेबसाइट यूज करने वाले हैं वो है ये वाली वेबसाइट, ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट जो मैंने कहा था, याद होगा आपको। तो ये है वो वेबसाइट, इसको एक बार आप देख लो, मैं स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ कि बहुत डायनेमिक वेबसाइट, तो बहुत बहुत खास वेबसाइट तो नहीं है ये, बट हाँ ठीक है, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। क्योंकि ये कुछ चीज़ें इसमें पॉप हो रही हैं, कुछ अलग से दिख रही हैं, ठीक है। हाँ, इसका कंटेंट आप देख सकते हो ध्यान से, अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में है ये वेबसाइट। तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसकी स्टाइलिंग तो अच्छी नहीं है कुछ खास, लेकिन हाँ इट इज़ एन डायनेमिक वेबसाइट, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। हम अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड देन विल जस्ट पेस्ट इट हियर, ठीक है। हमने पेस्ट कर दिया है इसको। अब हम बस इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ हमारा पार्ट है वेट वाला। अब हम यहाँ पे करेंगे वेट, वेट वेब ड्राइवर, नॉट दिस गाइस, हमें लिखना है यहाँ पे वेब ड्राइवर, सॉरी सॉरी सॉरी, वेब ड्राइवर वेट, देन ड्राइवर 10। अब ये 10 क्यों लिख रही हूँ मैं ये भी बता देती हूँ गाइस आपको एक बार, बट जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट एलिमेंट। तो गाइस बेसिकली जो आप 10 लिख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब है कि 10 सेकेंड्स तक हम, मतलब 10 सेकेंड तक ही वेब ड्राइवर जो है, वेब ड्राइवर वेट जो है वो वेट करेगा, उसके बाद ही वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेगा, इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आते हैं, वेट डॉट अंटिल, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ईसी का यूज किया था, हमने लिखा था ईसी, कुछ याद आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड में यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे बाई। तो बाई का मतलब क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे कर रहे हैं बाई क्लास नेम, देन विल राइट हियर पोस्ट का टाइटल क्या है वो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया गाइस। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इतनी क्लैरिटी मिल गई है। अब मैं फटाफट गाइस कोड कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि हमारा सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है गाइस। तो कोड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरे तरीके से। अब एक बार कोड को जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे लिखा है टाइम आउट 10 सेकेंड्स में, वो टाइम आउट हो जाएगा, 10 सेकेंड्स तक वेब ड्राइवर वेट करेगा। जब तक पोस्ट सेटल क्लास का एलिमेंट मिलता नहीं है, सेलेनियम रुकेगा वहीं पे। सेलेनियम क्या करेगा, वहां तक रुकेगा, क्योंकि ये ब्लॉक डायनेमिक है, तो डेटा थोड़ा डिले से लोड होता ही है, क्योंकि अब क्या पता कोई नंबर ऑफ चीजें हो, लाइक आपने देखा देखा होगा इसकी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है उसमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन पल पल बदलते हैं।
तो वो वेबसाइट्स डायनामिक स्क्रैपिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेटा हर बार डिफरेंट मिलेगा, हर बार नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा, हर बार नंबर ऑफ इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट होगा। बट क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा कोई वेबसाइट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल डायनेमिक है, क्योंकि इसमें कुछ स्टाइल्स वगैरह यूज़ हुए हैं जो कि हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस में नहीं यूज़ हुए थे। तो यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बट हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेकेंड तक वेट करेगा पोस्ट टाइटल क्लास, जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा जब तक वो सेलेनियम वहाँ रुका रहेगा। अब आते हैं टाइटल एक्सट्रैक्शन पे। टाइटल एक्सट्रैक्ट हम कहाँ पे कर रहे हैं? जहाँ हम लिख रहे हैं टाइटल डॉट एलिमेंट दिस लाइन इज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटल, लाइन नंबर 29। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम टाइटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम उस टाइटल का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, मतलब सिर्फ टाइटल नहीं, टाइटल का टेक्स्ट जो बेस टेक्स्ट है वो देखेंगे हम यहाँ पे। अब उसी को हम यहाँ पे कंप्लीटली पूरा आर्टिकल के कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे ओवरऑल। फाइंड एलिमेंट से हम जो पहले मिलने वाला पोस्ट बॉडी क्लास है उसका एलिमेंट हमने उठाया, और डॉट टेक्स्ट से पूरा कंटेंट का टेक्स्ट मिल गया हमें यहाँ पे। डॉट टेक्स्ट से क्या क्या हुआ? पूरा कंटेंट का हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिल गया हमारे इस पूरे कोड में। देन हमारे पास वेबसाइट खुल गई, हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया। अब हमें क्या करना है? हमें वेबसाइट को करना है क्लोज। तो उसके लिए हमारे पास है ड्राइवर डॉट क्विट, हमने ये कर दिया तो ब्राउजर क्लोज कर देना है। और इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन था, जो मैनेज जो कनेक्शन था, वो दोनों कनेक्शन हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस अब एक बार इसको हम देखते हैं रन करके कि क्या आता है हमारे पास आउटपुट। बट आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने जो भी चीज़ें लिखी हैं इसमें, उसमें क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन करते चलना है। कहीं कुछ डाउट हो गाइस, so do let me know in the comment section. I'm always ready to answer your all queries. So don't hesitate to answer. Sorry, don't hesitate to question as well. अब इसको एक बार कर लेते हैं फटाफट से रन, और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास हमारा आउटपुट। तो गाइज जैसा कि मैंने कहा था थोड़ा टाइम लेगा, तो आप देख सकते हो कितना टाइम ले रहा है ये। यू कैन जस्ट काउंट इन योर सेकेंड्स। देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो आपने कोड देखा है कम्प्लीटली, ये सारे कोड में आपको मैंने वन बाय वन लाइन बाय लाइन समझा दिया है। कहीं कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर डाउट्स, सो डोंट हेजिटेट। हियर इट इज। सो देख सकते हो गाइस कि ये है हमारे पास हमारा पूरा पूरा आउटपुट। तो ब्लॉक का टाइटल क्या दिया है? जो हमने मांगा था ब्लॉक का टाइटल, हमने बोला था ना ब्लॉक का टाइटल चाहिए हमें, पोस्ट का टाइटल चाहिए, ब्लॉक टाइटल टाइटल एलिमेंट। ठीक है, तो देखो ब्लॉक का टाइटल मिल गया हमें, इंडिया नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन May 7, 2025 व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब ये जो ब्लॉक टाइटल आप देख रहे हो, ये ब्लॉक टाइटल मिला है उसको यहाँ से, इस जगह से मिला उसको। वो जो भी उसने एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी उस समय सही चल रहा होगा वो मिला है। जो कंटेंट वेबसाइट का था वो सारा कंटेंट ये रहा आपके सामने। If you want you can just check from the website, सब टाइमलाइन वही गिवन है। एंड आफ्टर द टाइमलाइन यहाँ तक कि वाटरमार्क का भी उसने भेज दिया है, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो एवरीथिंग देयर इन द कोड दैट एक्सट्रैक्टेड। अब एक सिंपल सा चीज एक सर्च करते हैं गाइस, लेट्स सर्च इंडस। ठीक है, कैन सी कि सर्च करने पे हमें तुरंत इंडस मिल गया है। ठीक है, अब लेट्स सर्च सिंधु। You can see we have 4 results for Sindhu here. One is here, like fourth is here, third, second, and first. We have these 4 Sindoor word is here in this whole log. तो गाइस बेसिकली मतलब हमारा स्क्रैपिंग का यही होता है कि आप कोई कंटेंट, अगर कोई वेबसाइट बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है, यू कैन स्क्रैप, यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द वेबसाइट एंड देन यू कैन सर्च योर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस। क्योंकि आपको ऐसे पेज बाय पेज जाना पड़ेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो आप ये कर सकते हो कि आप वो पेज जिस जहाँ पे अपना कंटेंट उसको एक्सट्रैक्ट करवा लो, एंड देन यू कैन जस्ट कम हियर, जस्ट सर्च फॉर दैट कीवर्ड, और वो आपको डिटेल दे देगा उसके बारे में। तो आई होप गाइस इतना समझ में आ गया होगा आपको कि स्क्रैपिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा हमें कैसे करना है, किस तरीके से कर सकते हैं।
एक बार आप चाहो तो कोड फिर से देख लो लाइन बाय लाइन, कहीं कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, आपने शुरू से वेब ड्राइवर को शुरू कैसे करना है से लेके आपने अंत कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, वो तक देख लिया। आपने ये तक देख लिया कि ऑप्शंस हमें कैसे देने हैं, बाई आईडी क्लास, इन सब के जरिए हमें कैसे डेटा निकालना है, वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट करना है, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। उसमें आपके सामने जो कोड है, सेट ऑफ कोड है, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको इसका कोड का एग्जाम कोड पूरा मिल जाएगा गिटहब पे। मैं आपको लिंक ऐड कर दूंगी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। इसके अलावा आज के लिए इतना ही है। सेलेनियम के बारे में बहुत सिंपल सा वेब स्क्रैपिंग किया है हमने आज। बट आप हाँ, आप इस टेक्निक को किसी भी ब्लॉग या न्यूज़ साइट पे यूज़ कर सकते हो जो जावास्क्रिप्ट या डेटा लोड करती हो डायनेमिक बेसिस पे, टाइम बेसिस पे। अब अगली वीडियो जो हम आएगी उसमें हम पूरा सीखेंगे वेब स्क्रैपिंग यूजिंग जीयूआई। वहाँ पे हमारे पास पूरा जीयूआई भी बना हुआ होगा। तो अगर आपको देखना है कि किस तरीके से करते हैं हम, ये कैसे होगा, तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना पड़ेगा, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो आ गई है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। और हाँ, क्रोम ड्राइवर अगर आपने इंस्टॉल करना अभी तक नहीं सीखा, पूरी वीडियो देख लिया अगर, तो जस्ट गो इन द आई बटन एंड सी कैसे करते हैं डाउनलोड क्रोम ब्राउजर को, सॉरी क्रोम ड्राइवर को। बाकी गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम कुछ सीखेंगे फिर कुछ नया। और तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।